अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँच सके। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारे पास 9th क्लास के 4th चैप्टर का आर्टिकल है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से, फिर इसे एक्सप्लेन भी करेंगे साथ। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम a point where an applied force to causes to move without rotation. Center of mass of a system, a point where applied force cause to move the without rotation. बेटा सेंटर ऑफ मास हमारे पास किसी जिस्म का वो दरमियानी नुक्ता होता है किसी भी जिस्म का जिससे हम हरकत करा सके बगैर घुमाए। तो हम इसे साथ में एक्सप्लेन करेंगे। 3 केसेस भी हैं। पहले मैं आप आम एग्जांपल्स के साथ आपको जरा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि सेंटर ऑफ मास होता है क्या। देखिए ये हमारे पास एक बोर्ड मार्कर है। तो बोर्ड मार्कर को देखें, यहाँ पर अगर मैं अपनी उंगली पर रखता हूं तो देखें ये गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास मेरे पास नहीं आ रहा। जैसे ही सेंटर ऑफ मास की बात होती है, देखें एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाती है, स्टेशनरी है, ना ये घूम रही है ना ये गिर रही है। अगर मैं इसे आगे पीछे करता हूं तो देखें ये अपनी रोटेशन करना शुरू कर देती है, यानी हरकत करना शुरू कर देती है, जिसके या ये नीचे गिर जाएगी या ये हरकत करना शुरू कर देती है। यानी सेंटर ऑफ मास से जैसे पॉइंट से हम आगे पीछे करते हैं तो जिस्म क्या करना शुरू कर देता है बेटा, रोटेट करना शुरू कर देता है। हम भी आज उसी पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जहां पर हम कहते हैं कि जिस्म बगैर घूमे हरकत करे। तो केसेस के साथ हम आगे चलेंगे। केस 1, तो बुक को फॉलो करेंगे। हमारे पास एक डंबल है जिसके सर पर एक हमारे पास यानी सर उसका यानी हेड जो है हमारे पास कोई छोटा है और हमारे पास जो उसकी बेटा बैक साइड नीचे वाली साइड है वो क्या हमारे पास बड़ी है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास है यानी ये ओ पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। जब हम बात करते हैं इसे हम नाम दे रहे हैं बेटा ए का और इसे नाम किसका दे रहे हैं, बी का। जब हम बात करते हैं where the body move on O point easily not produce torque। बेटा देखें जब हम इस O पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं यानी O पॉइंट पर फोर्स लगाकर जब हम जिस्म को आगे की तरफ करते हैं तो फिर जिस्म बगैर घूमे यानी बगैर कोई रोटेट किए हमारे पास आ जाएगा। यानी हम इसे जिस पोजीशन पर लेकर जाना चाहते हैं तो ये वहां तक चला जाएगा बगैर घूमे। यानी इसमें अब टार्क हमारे पास क्या होगा बेटा, टाउ हमारे पास हो जाएगा 0, क्योंकि टार्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि जब जिस्म रोटेट ही नहीं करेगा यानी टर्निंग इफेक्ट ही नहीं आएगी तो टार्क क्या हो जाएगा हमारे पास 0 इस केस में। तो जब हम बात करते हैं बेटा केस 2 की, तो वो कहता है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास से ऊपर की तरफ चले जाते हैं यानी हमने पॉइंट इसको हम नाम दे रहे हैं सी का। अगर हम फोर्स लगाते हैं अप्लाइड फोर्स ऑन द पॉइंट सी, जब हम सी पर लगाएंगे तो हमारे पास आउटर एज ऑफ डंबल and body produce torque।
तो बेटा देखिए जब हम सी पर लगाएंगे तो जिस्म हमारे पास आगे की तरफ हरकत करेगा, तो ये वाला जो हमारे पास निचला हिस्सा है ये बेटा पीछे की तरफ हरकत करेगा, यानी जिस्म हमारे पास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो क्या पैदा करेगा, साथ में हमारे पास टार्क पैदा करेगा। यहाँ पे टार्क जीरो नहीं होगा क्योंकि हमने क्या सेंटर ऑफ मास से अपर यानी ऊपर वाली एज पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। जब अगर हम केस 3 की बात करते हैं तो केस 3 में हम कहते हैं कि अगर हम लोअर पार्ट पर यानी नीचे वाले हिस्से पर लगाते हैं, यानी ये हमने सी कह दिया था, अभी से हम कह रहे हैं बेटा डी पॉइंट। अगर हम डी पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं तो फिर क्या होगा, अप्लाइड फोर्स ऑन द डी पॉइंट। जब हम बेटा डी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, लोअर एज ऑफ द डंबल मूव अपवर्ड प्रोड्यूस। तो अब जब बेटा हम फोर्स यहाँ पर लगाते हैं तो जब हम इसे हरकत देंगे तो ये वाला जिस्म तो आगे की तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये भी दोबारा इस साइड पे आएगा और ये आगे की तरफ दोबारा से जाएगा, यानी यहाँ पर भी हमारे पास जिस्म क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा। और यहाँ पर भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा था और यहाँ पर भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा था। यानी केस 3 और केस 2 और केस 3 में हमारे पास टार्क जीरो नहीं होगा क्योंकि जिस्म क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो केस 1 में इसलिए हमारे पास टार्क जीरो हो जाएगा क्योंकि जब हम फोर्स ओ पॉइंट पर अप्लाई करेंगे तो वो उसका सेंटर ऑफ मास है, जिसकी वजह से जिस्म बगैर घूमे यानी रोटेट किया हमारे पास क्या करेगा, हरकत करेगा। और केस 2 और केस 3 में जब हम अपर एज या लोअर एज पर दोनों पर जहां पर बेटा अप्लाइड करेंगे तो जिस्म क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिससे टार्क प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा बेटा आज का आर्टिकल था, ये ज्यादातर शॉर्ट्स में आता है। तो इसके अलावा अगर हमारे किसी भी वीडियोस में अगर कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकें और आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से करा सकें। शुक्रिया।